ये समझते हैं इंडिया को अपने घुटनों पर लाना सबसे ज्यादा आसान है। इसीलिए तो हम इस धोखे को भाप ही नहीं पाए। इस धोखे का जख्म अब तक हमारे नस्लों में बाकी है, क्योंकि हर साल करोड़ों का खर्चा जो झेलना पड़ता है। ये गांधी परिवार की विरासत है जो हिंदुस्तानियों पर कहर की तरह बरसती रहती है। वर्स्ट प्लांट, हाँ, ये दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा है। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक पौधे की वजह से हर साल हम भारत के आम लोगों को 20 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। अब आप कहेंगे सरकार तो इसका खर्चा उठाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पैसे सरकार के नहीं होते। ये पैसे आपके और मेरी जेब से जाते हैं टैक्स के रूप में। चाहे आप बड़ी कार खरीदो या छोटा सा घर, चाहे आसमान छूती इमारत बनाओ या पतली सी सुई खरीदो, टैक्स तो देना पड़ेगा बेटा। और ये करोड़ों का नुकसान आज से नहीं बल्कि पिछले 60 सालों से लगातार होता आ रहा है। यहीं पर मैं सोच में पड़ गया, अगर ये पौधा इतना खतरनाक है तो फिर नुकसान सिर्फ 60 सालों से ही क्यों? भारत तो सैकड़ों सालों से आबाद है, तो क्या इससे पहले ये पौधा हमारी जमीन पर नहीं था? फिर आखिर ऐसा क्या हुआ पिछले 60 सालों में कि ये मुसीबत हमारे गले पड़ गई? और जब इतिहास खंगालने पर इसकी सच्चाई सामने आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये कोई हादसा नहीं था, ये थी एक देश की घिनौनी साजिश। और दुख की बात ये है कि जिसे हम आज भी अपना दोस्त समझते हैं, आखिर कौन सा है वो देश और उसने ऐसा क्यों किया? इसकी सच्चाई हम गहराई से इस वीडियो में आगे जानेंगे। साल 15 अगस्त 1947। देश आजाद तो हुआ, लेकिन उसी दिन देश के 2 टुकड़े भी हो गए। और अंग्रेजों के जाते ही 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध छिड़ गया, जिसे आप कश्मीर वॉर के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में हिंदुस्तान को कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा गंवाना पड़ा। देश अभी इस जख्म से उबर भी नहीं पाया था कि तभी 1962 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर हमला कर दिया। इसे आज भी पहला भारत चीन युद्ध कहा जाता है। शुरुआत भले ही छोटी बात से हुई हो, लेकिन अंत तक ये युद्ध इतना भयानक बन गया कि पूरी कहानी एक वीडियो में बताना मुमकिन नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस युद्ध पर एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर बताइए। इन युद्धों में हमने सिर्फ जमीन ही नहीं गंवाई, बल्कि 7,000 से ज्यादा हमारे जवान शहीद और बंदी बनाए गए। देश अभी अभी 2 टुकड़ों में बटा था, ऊपर से 2 युद्धों ने भारत की कमर तोड़ दी। आर्थिक हालत ऐसी हो गई कि भूखमरी के आसार साफ दिखाई देने लगे, और मदद करने के बहाने से बड़ा भाई बनकर अमेरिका हमारे सामने आया। फूड फॉर पीस पॉलिसी के तहत भारत को 50 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं दिया गया, लेकिन इस मदद के पीछे जो साजिश थी उसे हम भोले हिंदुस्तानी समझ ही नहीं पाए। असली खेल यही हुआ। अमेरिका ने बहुत चालाकी से गेहूं के साथ इस खतरनाक पौधे के बीज भारत भेज दिए। उस समय भारत में फूड सेफ्टी जैसे कोई मजबूत विभाग नहीं थे, और वैसे भी मदद करने वाले पर कौन शक करता है। इस मदद का नतीजा इतना भयानक होगा, किसने सोचा था? जैसे ही ये बीज भारत की मिट्टी पर गिरे, ये पौधा आग की तरह फैलने लगा। ये पौधा इतना खतरनाक क्यों है? इसके फैलने के 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण, इसका मल्टीप्लिकेशन रेट 1 से 30,000 है, यानी एक बीज से 30,000 नए बीज पैदा होते हैं। दूसरा कारण, ये पौधा पार्थेनियम नाम का एक जहरीला केमिकल छोड़ता है, जो आसपास की फसलों और पौधों को उगने ही नहीं देता। इसी वजह से इसे पार्थेनियम ग्रास कहा जाता है। तीसरा कारण, इस पौधे को कोई कीड़ा, जानवर, यहाँ तक कि गाय, बकरी, भैंस भी नहीं खाती, क्योंकि इसमें जहरीले टॉक्सिन्स होते हैं। इसे खाने पर जानवर बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं। चौथा कारण, इंसान भी इस पौधे का कोई उपयोग नहीं कर सकता। न छत बना सकते हैं, न चूल्हा जला सकते हैं, यानी न जानवर खा सकते हैं, न इंसान इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अब क्या करें? झेलो इसे। और हाँ, आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर ये पौधा आपके खेतों में है तो सबसे पहले इसे उखाड़ फेंकिए, क्योंकि ये आपकी फसल में 30% तक की गिरावट ला सकता है। और इससे हम सबको एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। कलयुग के इस दौर में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, चाहे वो हमारे आंखों को मदद के रूप में ही क्यों ना दिखने लगे।